अस्सलाम वालेकुम। आज पब्लिक डिमांड है जी मेरे अपने पेशेंट्स की और हमारी फ्रेंड्स जो हैं नॉन मेडिकल हैं, उन्होंने कहा है कि जी हमें ना आप वज़न के बारे में कुछ टिप्स दे दें। देखिए मैं आपको बताऊँ कि 6 फुट का अगर कद हो ना तो 70 केजी वज़न की इजाज़त है। आप उसी हिसाब से लगा लें कि हमारे पाकिस्तान में, एशिया में लड़कियों का कितना वज़न बढ़ रहा है तेज़ी से, उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं और कद उतनी जल्दी नहीं बढ़ रहा। और बाज़ लोग तो खाते ही जंक हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनको हर महीने उनके वज़न बढ़ रहे हैं, उनके क्यों क्यों बढ़ रहे हैं, उनको ये समझ आनी चाहिए। देखिए पहली बात तो ये है कि अब मोटापे की जो डेफ़िनिशन है ना वज़न और कद के साथ-साथ एब्डोमिनल गर्थ यानी जो आपका टमी बटन है ना, उससे पैमाइश की जाए। और अगर वो फीमेल का जो है ना वो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 30 और मेल का 36 इंच होनी चाहिए, यानी जो एब्डोमिनल गोलाई होती है, गर्थ उसको बोलते हैं। तो आप देख लें कि वो कहते एक और फार्मूला है कि अगर आप खड़े हुए हैं और आपका पेट इतना निकला हुआ है कि आपको अपने पाँव नहीं नज़र आते, तो भी आप मोटापे का शिकार हैं। अब आप यकीन मानें कि जितनी बीमारियाँ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में आ गई हैं, इवन डायबिटीज़, शुगर की बीमारी और दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, वो पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ वो जो पानी की थैलियाँ बन रही हैं, अंडेदानी, इन सब का मोटापे से बहुत गहरा ताल्लुक है। और इसके पीछे क्या है हमारी बुरी ईटिंग हैबिट्स हैं। अब हर वक़्त खाते रहना, निबलिंग करते रहना, इधर से दिल किया थोड़ी-सी भूख लगी तो हम बेताब हो जाते हैं। अब लेटेस्ट जो रिसर्च है उसमें ये है कि 2 वक़्त खाना खाएँ। भूल जाएँ आप नाश्ते वग़ैरह ये कोई पुरानी लॉजिक थी जी नाश्ता करें, बादशाह जैसा, लंच करें वज़ीर जैसा और डिनर करें पता नहीं फ़कीर जैसा, सब ये बातें गलत हैं। देखें अब कैलोरीज़ मैटर करती है, ज़िंदा रहने के लिए हमें 700 कैलोरीज़ चाहिए। अब अगर 700 कैलोरीज़ डाइटिंग में आ जाती हैं, आपने हेल्दी भी रहना है, आपकी स्किन भी अच्छी रहे, आप खुश भी रहें और अच्छी चीज़ें खाएँ। इसके लिए तो फिर आपको न्यूट्रिशनिस्ट के पास भी जाना पड़ेगा, डॉक्टर्स को भी बहुत कुछ पता होता है, हम जब खुद खा रहे होते हैं तो हम मरीज़ों को भी बता सकते हैं कि हेल्दी फूड क्या होता है। अब मोटापा कंट्रोल करने के लिए पहली चीज़ है कि लो कार्ब्स यानी कैलोरीज़ अब इतनी मैटर नहीं कर रही जितनी कार्बोहाइड्रेट्स जैसे आलू, चावल, रोटी ये रिच सोर्स हैं कार्ब्स के। फिर आप बर्गर ले लें, शवारमे ले लें, जो भी मैदे से चीज़ बनी है, बेकरी की चीज़ें, ये सब इसी में आ रही हैं कि ये हाई कार्ब्स हैं, आपको ये छोड़नी होंगी। फिर वो कहते हैं जी कीटो डाइट में आप ज़्यादा नहीं कर सकते, ज़्यादा 3 महीने कर सकते हैं, लेकिन इसी तरह इंटरमिटेंट फास्टिंग है जिसमें कि 14 से 16 घंटे का फाका है, वो भी आप 1 महीना कर सकते हैं। चलिए अपना टारगेट तो अचीव करें, अपना आपको सेट करके दिया जाएगा। सबसे पहले ज़ आप ये बात ज़हन में रखें कि आपका खाना जो है ना, वो 80% और 20% आपकी वर्ज़िश, ये काउंट होगी आपका वेट गिराने में, आपकी टम्मी को कंट्रोल करने में। जिसका भी पेट बढ़ा हुआ है ना, उसकी खैर नहीं है। ये अब मोटापे की जो जितनी भी मुसीबतें हैं ना इवन अब तो डॉक्टर्स यहाँ तक कहते हैं कि फैटी लिवर के टेस्ट और अल्ट्रासाउंड से पहले टम्मी देख लें, तोन देख लें, जिसकी तोन बढ़ी हुई है वो समझ लें उसका फैटी लिवर है, यहाँ तक हो गया। इसलिए अब ये बढ़ती क्यों है जब आप बैठे रहते हैं, खा-पी कर आपको पता ही नहीं है कि एक 30 ग्राम की रोटी में 200 से ऊपर उसमें कार्ब्स की होती है, लेकिन फाइबर हो साथ, आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, आप सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलें, बैलेंस डाइट आप खाएँ। सिर्फ़ पाकिस्तान में चूँकि सस्ता तरीन काम है रोटी खा लो, तो उसमें कार्ब्स का बहुत रोल है। अब मैं कहती हूँ कि अपने खाने-पीने पे बंदे को पैसा पहले खर्च करना चाहिए। वो कहते हैं ना कि खाओ मन भाता और पहनो जग भाता, लेकिन आप वो खाएँ जो आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है। कभी भी नहीं ये हो सकता कि आप जंक खा रहे हो और आप पे मोटापा ना सवार हो। ये और आपको बीमारियाँ ना पकड़ें। आपकी इम्यूनिटी लो हो जानी है। आपका जो वेट बढ़ता जाना है इम्यूनिटी आपको एक आम फिट जो बंदा फिर रहा होता है वो एक्टिव भी ज़्यादा होता है। तो उसको उसका मूड भी अच्छा रहता है। मोटे लोगों को तो एक ना डिप्रेशन का साइकिल शुरू हो जाता है। एक चीज़ जंक खाते हैं, फिर दूसरी भी जंक खाते हैं यानी इधर से उन्होंने पोटैटो चिप्स जो फ्राइज़ होते हैं डीप फ्राइंग वाले, ज़ुल्म है खाना। ये खा के हटते हैं तो साथ कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा ड्रिंक्स,
फिर जनाब जी काउच पोटैटो बने हुए हैं, टीवी लगा हुआ है या गेम्स खेल रहे हैं या ऑफिस में बैठे हुए हैं, चलना फिरना उनका बंद हुआ हुआ है। एक आम सेहतमंद यंग बंदे को 10,000 स्टेप करने चाहिए। तो हर मोबाइल में ऐप लगी हुई है, वो जो हार्ट का निशान होता है हेल्थ, उसमें आपके स्टेप काउंट होते हैं। अगर 40 साल तक के बंदे को ना कम से कम रोज 10,000 स्टेप अपने पूरे करने चाहिए। फिर आप जब सीढ़ियां चढ़े तो एक स्टेप छोड़कर आप फैलांगे, इससे भी बहुत आपको, और वेट लिफ्टिंग से बहुत आपके मसल्स बनेंगे और आपका जो फैटी मील है ना, सारी एनर्जी वहां से खर्च होगी। लेकिन इन चीजों के लिए आपको पहले अपना माइंड तैयार करना होगा ना, इस तरह तो बिला वजह नहीं हो सकता।